अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर दुनिया के सबसे मजबूत और जदीद तरीन ममालिक कुदरत के हाथों बेबसी की तस्वीर बन जाए तो उस वक्त हम कहाँ खड़े होंगे। कभी ज़मीन लरसती है, कभी पहाड़ टूट कर गिर पड़ते हैं और कभी आसमान खून की तरह सुर्ख हो जाता है। ये सब कुछ सिर्फ नेचुरल डिज़ास्टर नहीं बल्कि वो निशानियां हैं जो कुदरत हमें जगाने के लिए दिखाती है। हालिया दिनों में रूस और जापान में जो तबाही देखने में आई है वो महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि आने वाले वक्त की एक ख़तरनाक झलक है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इन इशारों को समझने के लिए तैयार हैं? आज की वीडियो में हम आपको ऐसे दिल दहलाने वाले मनाजिर दिखाएंगे जो शायद आपने पहले कभी न देखे हों। ये निशानियाँ सिर्फ जापान या रूस के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक सबक हैं कि अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। दुनिया में ज़लज़ले, तूफ़ान और सैलाब आते रहते हैं, ये सब हम हमेशा सुनते आए हैं। लेकिन जब ये सब एक ही वक्त में एक ही खित्ते में हों तो ये महज हादसा नहीं होता बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इशारा होता है। जापान, जो अपनी जदीद टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और इमरजेंसी सिस्टम्स के लिए जाना जाता है, आज कुदरत के सामने बेबस है। वो इलाके जो कल तक सयाहों से भरे हुए थे आज खाली मैदान बन चुके हैं। वो पहाड़ जो नज़ारों का हिस्सा थे आज धुआं उगल रहे हैं। सिर्फ पिछले 14 दिनों में जापान में 900 से ज़ायद ज़लज़ले आ चुके हैं। तोकारा जज़ायर का इलाका जो कभी एक पुरअमन सियाहती मुकाम था आज एक दहकता आतिशफ़िशां बन चुका है। ज़मीन की गहराइयों में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं वो साइंसदानों की समझ से बाहर है। एक जापानी माहिर अर्ज़ियात ने कहा, ये सिर्फ ज़लज़ले नहीं, ये एक बड़ी तब्दीली का आगाज़ है। मुकामी लोग कहते हैं कि ज़मीन के नीचे कोई ताकत है जो हर लम्हा हरकत कर रही है, जैसे कोई बड़ी तबाही होने वाली है। जब कुदरत बोलती है तो सिर्फ ज़मीन नहीं, समुंदर भी दहाड़ता है। हाल ही में जापान के साहिली इलाकों पर दर्जनों व्हेल मछलियाँ अचानक नमूदार हुईं। ये वो मखलूक हैं जो आम हालात में समुंदर की गहराइयों में रहती है, मगर जब वो यूं सतह पर आकर मरने लगे तो ये कोई मामूली बात नहीं। ये मंजर बिल्कुल 2011 के जापानी सुनामी से पहले के जैसा है, जिसमें 15,000 से ज़ायद जानें ज़ाया हुई थी और एटमी प्लांट भी तबाह हो गया था। लेकिन इस बार फ़र्क ये है कि ज़लज़ले थम नहीं रहे और अब दीगर मखलूक़ात भी समुंदर से बाहर आ रही हैं। माहिगीर बताते हैं कि समुंदर से अजीबो गरीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जो गैर फितरी और खौफनाक हैं। कुदरती आफात की इंतहा तब देखने को मिली जब जापान के एक साहिली इलाके में एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा अचानक समुंदर में जा गिरा। एक मुकम्मल पहाड़ी दीवार यूं गिरी जैसे किसी बच्चे ने खिलौना गिराया हो। इस लैंड स्लाइडिंग के बाद 200 मीटर बुलंद लहर पैदा हुई जो दुनिया की मशहूर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी बुलंद थी। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर ये लहर किसी शहर से टकरा जाए तो क्या होगा। नाजरीन, जापानी साइंसदानों ने जब इन ज़लज़लों और समुंदरी तूफ़ानों का डेटा देखा तो उनकी आंखें खुली रह गई। वो लोग जो कल तक कहते थे हम ज़मीन के तहों को जांच सकते हैं, वो आज खामोश थे। हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर इमरजेंसी सिस्टम दोबारा फ़ाल कर दिए, लेकिन ज़मीन की थरथराहट इन सिस्टम को मात दे रही थी। नाजरीन, सिर्फ जापान ही नहीं, रूस के पहाड़ी इलाकों से भी ऐसी वीडियोस सामने आ रही हैं जो इंसान के रोंगटे खड़े कर दें। ज़मीन में दरारें, पानी का अचानक उबलना, आसमान पर सुर्ख धुआं, लोग घरों से चीखते हुए भागते दिखाई देते हैं। ये सब कुछ किसी फिल्मी मंजर की तरह लगता है मगर ये हकीकत है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ज़मीन पर ज़लज़ले बकसरत न आने लगे। आज अगर हम जापान और रूस में होने वाले वाक़यात को देखें तो ये हदीस पूरे मफ़हूम के साथ सच साबित होती नज़र आ रही है। ज़मीन का तवाज़ुन बिगड़ चुका है, समुंदर अपनी हुदूद तोड़ रहे हैं, आसमान पर गैर फितरी मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। ये सब क़यामत की निशानियाँ हैं। सोचिए नाजरीन, अगर जापान जैसा टेक्नोलॉजी का बादशाह मुल्क बेबस हो गया है, अगर रूस जैसी बड़ी ताकत की ज़मीन फटने लगी है, अगर व्हेल मछलियाँ समुंदर से निकलकर मरने लगी हैं, अगर साइंस भी चुप है, तो क्या हम बच पाएंगे? क्या हमने अपने रब की तरफ रुजू किया है? क्या हमने अपनी इस्लाह की? क्या हमने अपनी कौम, अपने मुल्क, अपने ईमान का मुहासिबा किया है? प्यारे दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक वार्निंग है। अगर आज हमने इन निशानियों को नज़रअंदाज किया तो कल हम भी इन्हीं ख़बरों का हिस्सा बन सकते हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की, तौबा करने की और सच्चे दिल से रुजू करने की तौफीक दे।
ابھی وقت ہے، واپس پلٹ آئیے، اللہ کے در پر جھک جائیے، کیونکہ قدرت خاموش نہیں، اب بول رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری اگلے آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہو، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔